उठ बैठ चुका है और उनके बैठने का टाइम आ चुका था। डेफिनेटली आपने देखा कि ये वो डोनाल्ड ट्रंप जो सबकी आंखों में आंखें डालकर सब पे टैरिफ लगाता नजर आ रहा था। जब उसने देखा कि सामने इंडिया है, इंडिया के सामने वो मतलब बीगी बिल्ली बनकर वहां विजिट करने को भी तैयार हो गया। आखिरकार ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। और अगर ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप जितना अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहे थे, उनकी स्मार्टनेस कह लें कि धरे की धरी रहेगी। और फॉर क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल डायलॉग्स के लिए वो बहुत जल्द भारत को विजिट करने वाले हैं। और कह लें कि जितना इंडिया के अगेंस्ट बात करते हुए दिखाई देते थे, जितना टैरिफ लगाते हुए दिखाई देते थे, जितने सैंक्शंस लगाते हुए दिखाई देते थे, और जितना कह लें कि दबाव प्रेशराइज करने की कोशिश की भारत को कि आप रशिया से ऑयल ना खरीदें, अब कह लें कि जो ट्रंप खुद क्वाड के लिए भारत में जाते हुए दिखाई देंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा ना, अब तो पाकिस्तानी पब्लिक भी मान गए है कि इंडिया एक सुपर पावर बन गया है, क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर सकते और इंडिया किसी की धमकी से भी नहीं डरने वाला। क्योंकि काफी दिनों से अमेरिका तो इंडिया को धमकी दे रहा था कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे, लेकिन अमेरिकन धमकी से इंडिया नहीं डरा और आज भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है। और अब तो अमेरिका भी इंडिया के साथ ट्रेड डील करना चाहता है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इंडिया पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, स्टार्ट आपने लिया था, ऊंट किस करवट बैठेगा। यकीन करेंगे ऊंट बैठ चुका है और उनके बैठने का टाइम आ चुका था। डेफिनेटली आपने देखा कि ये वो डोनाल्ड ट्रंप जो सबकी आंखों में आंखें डालकर सब पे टैरिफ लगाता नजर आ रहा था। जब उसने देखा कि सामने इंडिया है, इंडिया के सामने वो मतलब बीगी बिल्ली बनकर वहां विजिट करने को भी तैयार हो गया, उसकी बातें और वहां पे डायलॉग के लिए भी तैयार हो गया। मेरे ख्याल से ये उसे सोचना चाहिए था पहले कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप खुद को बहुत बड़ा समझता था, अब उसकी हेकड़ी भी निकल गई, अब उसके पल्ले भी कुछ नहीं रहा। मेरे ख्याल से जो खुद को सुपर पावर कहने वाला एक मुल्क, जो अपने आप को सुपर पावर मुल्क दिखाए चौधरी सब जब डोनाल्ड डक बन गया, अब वो खत्म हो गया है। मतलब वो अब उसके लेवल की बात ही नहीं है। अब उसके लेवल की बात ये रह गई है कि भाई वो डोनाल्ड ट्रंप अब मोदी के पैरों में गिरता दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल में ये इसे पहले ही सोचना चाहिए था कि ये दूसरी कंट्रीज के ऊपर जो सैंक्शन से लगा रहा है, उसका असल में इस खिते में, इस इरा में, इस एशिया में उसका असर रसूख खत्म होता नजर आ रहा था। ना तो रशिया उसकी बात मान रहा है, ना यहाँ पे चाइना उसकी बात मान रहा है, ना यहाँ पे इंडिया उसकी बात मान रहा है। तो डेफिनेटली तो उसको कहीं ना कहीं तो अपने अपने पंजे गाड़ते हैं ना, तो कैसे वो यहाँ पे इंडिया का सहारा ना ले। अब शर्मिंदों की तरह क्वाड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये डेफिनेटली अब उसने ये करना ही था। अगर वो ये नहीं करेगा तो कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो उसका मकसद ये है कि यार ओवरऑल अब इस टाइम आपको पता होगा कि यूएसए में भी बहुत सारी चीजों में क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। यार अगर वो टैरिफ लगाएगा, चीजें महंगी होगी, आम आदमी की पहुंच से दूर होंगी, तो डेफिनेटली अमेरिका कौन सा वो कहीं नई मखलूक है कि वहां पे महंगाई नहीं हो सकती। तो जब वहां पे कोई चीजें नहीं प्रोड्यूस की जाएंगी दूसरी कंट्री से, जब सस्ती और मयारी चीजें मिलेंगी, डेफिनेटली वो दूसरी कंट्री से पे जब टैरिफ लगाएगा वो महंगी मिलेंगी। अब यही उसकी हेकड़ी निकलनी बनती थी। अब वो उसने ये कहा कि भाई मैं विजिट करूंगा, और उसे विजिट करने के लिए भाई मादा भी हुआ और वो डायलॉग भी करेगा और इंडिया की बातें भी मनवाएगा, इंडिया उससे अपनी बातें मनवाने में कामयाब भी होगा। देखिए, ये वो हिकड़ी है जो कहता है ना, अपने अंदर अपने एक रूट था, एक अकड़ थी, वो अकड़ उसकी टूटती नजर आई। दुनिया ने देखी कि भाई आप इंडिया के मुकाबले में बातें करते दिखाई दे रहे, चाइना से आप मुकाबला नहीं कर सकते, आप रशिया से मुकाबला नहीं कर सकते, जाहिर बात है। अब आप इंडिया से भी आंखें दिखाने चले थे। अब इंडिया ने जब आपको अपनी हेकड़ी दिखाई ना, मतलब अपनी आगे से जवाब दिया, अपना आप दिखाया कि भाई मैं तुम्हारे बगैर जी सकता हूँ। पाकिस्तान तो बगैर नहीं जी सकता, आपको पता है। पाकिस्तान का जो मरना जीना है अमेरिका है, हम अमेरिका को छोड़ नहीं सकते, हम अमेरिका के बगैर चल ही नहीं सकते। आपको पता है हमारा मुल्क का कर्जा जो है वो डबल हो चुका है। लेकिन डेफिनेटली अभी आप बात करिए इंडिया और अमेरिका के जो है इस मुद्दे पे बात करिए, तो मैं डेफिनेटली उसी मुद्दे पे रहूंगा। देखिए,
तो इंडिया डेफिनेटली उसने अपनी इकोनॉमी को ग्रूम किया, उसने चाइना के साथ हाथ बढ़ाया। देखिए चाइना के साथ उसकी कितने क्लैशेस थे, चाइना के साथ उसके कितने मामला खराब थे, लेकिन उसने अपने ताल्लुकात बेहतर किए, उसके साथ बैठा। रशिया के साथ उसने ट्रेड की, ऑयल परचेज किया, दुनिया को वो एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया में वो अपने असर सूब बना रहा है और 40 से 50 ममालिक को वो एक्सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने अपने आप को बेटर किया दूसरे ममालिक की निस्बत और स्पेशली अमेरिका की निस्बत। अमेरिका ने आते ही जनाब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक वही जनाब अपनी अकड़ दिखाई कि भाई मैं दूसरे ममालिक पर सेंक्शन से लगाऊंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, और ना तो मैं दूसरे ममालिक से चीजें परचेज करूंगा, ना वहां से कोई चीज आएगी तो वो महंगी होगी, डेफिनेटली इंडिया नहीं खरीद पाएगा या कोई और कंट्री नहीं खरीद पाएगा। मतलब वहां पे जो लोग रहने वाले लोग हैं ना अमेरिका में, तो वो डेफिनेटली नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन वहाँ की अपनी आवाम ने उनको रिजेक्ट किया, उनकी आवाम ने बायकॉट किया कि भाई महंगाई बहुत हो चुकी है। तो डेफिनेटली अब जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक दरमियाना जो है वो कहते हैं ना मुद्दे की तरफ आया और उसने जो है वो कदम बढ़ाया कि भाई मैं डायलॉग के लिए तैयार हूँ, मैं आपके मुल्क में भी आने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार हूँ, मैं आपके साथ एक मेज पे बैठ के गपशप लगाने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे मौका तो दे। बिल्कुल आपकी बात सही है। दूसरा सवाल मैंने किया था, ये केपी ओली नेपाल की सिचुएशन आपके सामने है, प्रोटेस्ट जंगो जदल, लेकिन उनकी जो जेन जी है उसने अच्छा खासा कह लें कि वहाँ की जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, उसको गिराया है और ओली को बाहर भेज दिया। लेकिन ओली कहते हैं ना कि रस्सी जल गई है, बल नहीं गया, उसने फिर भारत पर इल्जाम लगा दिया। वो उसने कहा कि ये सारा कुछ भारत ने करवाया, जबकि उनका अपना एक मिशन था कि हम अपने मुल्क को भारत के खिलाफ कह लें कि उम्दे उनको कहें कि हमारा मुल्क खराब करने में भारत का हाथ है, जबकि जो मेन सिचुएशन नजर आ रही थी वो कहते कि जो देखिए मैं इसमें आपकी थोड़ी सी बात काट रहा हूँ। देखिए जेंजी ने बहुत अच्छा काम किया इसमें, अगर आपके जनाब इंडिया का आता वो कहीं नहीं नजर नहीं आ रहा। देखिए आप अपने मुल्क में राम पैदा हुए हैं, आप उनकी अपने मुल्क में करप्शन करें, आप अपने मुल्क में लोगों का इंटरनेट बंद करें, लोगों की आवाज बंद करें, तो डेफिनेटली लोग तो सड़कों पे आएंगे। तो जब लोग सड़कों पे आए तो ओली हो या कोई भी हो उसके सामने भाई फिर पत्ता साफ हो गया, फिर भागा क्यों है? आता ना यहाँ पे वो हेलीकॉप्टर से लमक के ना जाता ना, वो कैसे गया है? उसकी बीवी मर गई, उसे पूछो कि भाई तुम्हारी बीवी कैसे मरी है, तुमने इतनी करप्शन नहीं की, अवाम कैसे निकल आई है? अवाम पागल है, अवाम को नहीं पता कि भाई आपके मुल्क में करप्शन हो रही है। अगर मुल्क में करप्शन हो रही है, जेंजी ने अच्छा काम किया। देखिए अगर हमारे मुल्क में ऐसे वाकयात हो रहे हैं तो हमें भी बाहर निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम बात फिर से नेपाल की कर रहे हैं। तो नेपाल की हमें ये मैं बात कर रहा हूँ कि देखें नेपाल ने बहुत अच्छा काम किया, जेंजी ने अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, बेहतरी के लिए। देखिए अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना पाकिस्तानी भी अब इंडिया का लोहा मान गए हैं और पाकिस्तानी खुद कहने लगे हैं कि इंडिया एक सुपर पावर बन गया है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका तो अपनी बात मनवाने के लिए पूरी दुनिया को धमकी देते हैं और काफी सारी कंट्री अमेरिका के पैर में लेट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, आज पाकिस्तान पूरा अमेरिका के पैर में लेट गया है। दोस्तों पाकिस्तान को तो जहां से पैसा मिलता है वहां पे पाकिस्तान लेट जाता है। पहले पाकिस्तान को चाइना से पैसा मिलता था तो पाकिस्तान चाइना के सामने लेट गया था, और अब अमेरिका से मिल रहा है तो पाकिस्तान अमेरिका के सामने लेट गया है। लेकिन दोस्तों इंडिया ऐसा नहीं करता। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तो इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। वरना अमेरिका और यूरोपियन कंट्री तो काफी दिनों से इंडिया को धमकी दे रहे थे और कहते थे कि अगर इंडिया चाइना और रशिया के साथ ट्रेड करेंगे तो ये दोनों इंडिया पे हेवी टैरिफ लगाएंगे, और अमेरिका ने तो इंडिया पे टैरिफ भी लगा दिया। फिर भी इंडिया ने अमेरिका की ना सुनी और आज भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है। तो इंडिया ने यह भी क्लियर कर दिया कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें अमेरिका इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। इसीलिए ये पाकिस्तानी इंडिया की तारीफ करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान तो लेट जाता है लेकिन इंडिया तो अपनी पब्लिक के बारे में सोचते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।